पत्थर के पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ और सवर्णों को झुका दे। बिहार में कोई माया के लाल पैदा नहीं हुआ। ये आपके साथ खुलेआम उनको चुनौती देना चाहते हैं। सवर्ण विरोधी मानसिकता अब नहीं चलेगा। सवर्ण विरोधी मानसिकता दिमाग से निकाल लो, क्योंकि जनता जाग चुका है। दो पार्टनर एक साथ हुए हैं। एक पार्टनर का नारा था कि भूरा बाल साफ करो, और दूसरे पार्टनर का करनामा था कि भूरा बाल को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दो, सामाजिक रूप से कमजोर कर दो और आर्थिक रूप से कमजोर कर दो। हमने एक महापंचायत का कार्यक्रम किया है, और यह महापंचायत में अपने समाज के बुद्धिजीवियों से, अभिभावक गणों से, माताओं बहनों से इस बात का हम आशीर्वाद लेंगे, चर्चा करेंगे, सलाह लेंगे कि क्या हम लोग को जो 7 मुद्दा है उन 7 मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बारे में सिर्फ सोचते हैं तो वो समाजवादी नेता हो गए। नीतीश कुमार जी अपने बिरादरी के लोगों के लिए सोचते थे वो समाजवादी नेता हो गए। जिन्होंने बिरादरी के लिए ना सोचते हुए बिहार के लिए सोचा, जिन्होंने बिहार के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाके खड़ा किया, जिन्होंने बिहार की स्थिति को बदल दी, वैसे महान नायक श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम किया गया है। और ये सवर्ण समाज की बात होगा, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम भूमियार हैं, ना हम लाला हैं, ना राजपूत है, हम सिर्फ और सिर्फ सवर्ण हैं। और हम पूरे सवर्ण समाज के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किए हैं। देश के विभिन्न जगहों से ये खबरें आते रहती थी कि महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जातियों के महापंचायत का आयोजन। तो बिहार भी इससे अछूते क्यों रहेगा। और इस कड़ी में यहाँ पे स्वर्ण महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है उस अनुसार पहली बार इस तरीके का आयोजन बिहार के पटना के धरती पर होने जा रहा है। इसके पीछे का क्या मकसद है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। 6-7 मेन मुद्दों पर ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि श्री कृष्ण बाबू जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। पटना में कहीं पर भी परशुराम का एक प्रतिमा लगना चाहिए और भी मांग है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम जी है। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहला सवाल, क्या जरूरत पड़ी कि स्वर्ण महापंचायत का आयोजन कराना पड़ रहा है? देखिए, ये महापंचायत ही नहीं है, यह एक महाहुंकार की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ गया है कि वर्तमान में जो बिहार में सरकार चल रहा है, यह सरकार 2 पार्टनर एक साथ हुए हैं। एक पार्टनर का नारा था कि भूरा बाल साफ करो, और दूसरे पार्टनर का करनामा था कि भूरा बाल को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दो, सामाजिक रूप से कमजोर कर दो और आर्थिक रूप से कमजोर कर दो। और दोनों पार्टनर जो सवर्ण विरोधी पार्टनर थे, दोनों एकजुट हुए हैं। और इनकी मनसा है कि सवर्णों को यहां पर शोषण करो, सवर्णों को दबा दो, सवर्ण समाज के लोगों को हक अधिकार को छीन लो, हक अधिकार से वंचित रखो, ताकि यह समाज भी पिछड़ा समाज हो जाए। तो अब हमें लगा कि सवर्ण समाज तो कोई हिजड़ों की फौज नहीं है, तो शेरों की फौज है। और हम जैसे भाई बंधु और हम एक कर्तव्यनिष्ठ युवा हैं, हम लोग का यह दायित्व होता है कि अपने समाज की हक अधिकार को, आवाज को बुलंद से उठाएं। और एक गहरी नींद में जो सो रही है सरकार, कान में रू डाल के जो नीतीश कुमार जी हम लोग को 90 का नरसंहार का डर दिखा करके जो लगातार वोट लेकर के हमारे वोट पे राज किए, मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बने हमारे वोट से, और हमारे ही लोगों को इलाज करना शुरू कर दिए। तो अब लगा कि हमें भी आवाज उठाना होगा और अपने हक अधिकार के लिए बिल्कुल आवाज उठाएं, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है। यह हक अधिकार के आवाज उठाने के लिए अगर ये कोई व्यक्ति समझेगा कि इसके मांगों को पूरा कर देने से वोट हमको मिल जाएगा, तो ये हक अधिकार लेना मेरे संवैधानिक अधिकार है और वोट देना मेरा स्वतंत्रता के अधिकार है। तो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज जो है वो बिहार में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से 32 सालों से जो बिहार की सत्ता है पिछड़ों के हाथों में है, और फिर भी ये लोग आरोप लगाते हैं कि सवर्ण समाज ने पिछड़ों को शोषण किया है। 32 साल से पिछड़ों की विकास की बात आप करें, 32 साल से शासन आपके हाथ में है, और आप 32 साल से बिहार के सत्ता को आप चला रहे हैं, और फिर भी आज पिछड़ा को अगर शोषण हो रहा है, पिछड़ा अगर शोषित है, तो उसका सवर्ण समाज दोषी है। ये इन लोग का मनसा है कि सवर्ण समाज को किसी प्रकार से तोड़े, सवर्ण समाज को कमजोर कर ले। तो हमने एक महापंचायत का कार्यक्रम किया है, और यह महापंचायत में अपने समाज के बुद्धिजीवियों से, अभिभावक गणों से, माताओं बहनों से इस बात का हम आशीर्वाद लेंगे, चर्चा करेंगे, सलाह लेंगे कि क्या हम लोग को जो 7 मुद्दा है उन 7 मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इन 7 मुद्दे पे हम अपने समाज के लोगों को एकजुट करेंगे, और एकजुट करके आने वाला समय में इन लोगों को अगर सही ढंग से मेरे साथ का जो मुद्दा उस पर लागू नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में इनको अपनी ताकत की एकता का ताकत भी हम दिखाएंगे, आने वाले अपने क्षमता इसको हम दिखाएंगे। क्या क्या प्रमुख मांगे? पहला मांग हमने रखा कि सवर्ण छात्रावास का निर्माण हो।
अंबेडकर छात्रावास है, कर्पूरी छात्रावास है, सभी वर्ग के लोगों को पढ़ने के लिए, गरीब वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए सरकार ने छात्रावास का निर्माण कराया, तो हमारे समाज के छात्र छात्राओं के लिए क्यों नहीं? हमने दूसरा मांग रखा कि सवर्ण आयोग बने और उसका संवैधानिक दर्जा मिले। जब सवर्ण आयोग 2011 में बना था, उसका कुछ रिपोर्ट भी आया था, जिस रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए। हम तो चाहते कि उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाए, आम जनमानस तक उनकी रिपोर्ट को पहुंचाया जाए और फिर से सवर्ण आयोग बने और उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हमने तीसरा मांग रखा कि सभी आरक्षणधारियों को उम्र सीमा में छूट मिलता है, तो फिर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी क्यों? उनके उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं? उम्र सीमा में छूट नहीं रहने की वजह से हमारे समाज के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, वो रोजगार से वंचित हो गए। उनके हक अधिकार के लिए आवाज हम लोग उठा रहे हैं। हमने चौथा मांगे रखा कि यूपीएससी बीपीएससी में पीटी निकालने के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए बिहार सरकार सवर्ण छोड़ के सभी वर्ग के लोगों को 50,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि और मेंस के तैयारी के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े बड़े शहरों में रहने सहने खाने पीने का खर्च या पढ़ाई लिखाई का खर्च सरकार वहन करती है, तो उससे हमारे समाज के छात्र छात्राओं को वंचित क्यों रखा गया? क्या हमारे समाज में गरीबी नहीं है? जो हमको ईडब्ल्यूएस भारत सरकार ने दिया था आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनको तो यूपीएससी बीपीएससी में प्रोत्साहन राशि मिलना ही चाहिए। हमने पांचवा मांगे रखा कि पटना के किसी एक बड़े चौक पे आराध्य भगवान श्री परशुराम का प्रतिमा स्थापित हो। और मेरा छठा मांग था कि महाराणा प्रताप जयंती और परशुराम जयंती को राजकीय अवकाश घोषित होना चाहिए और एक कार्यक्रम को राजकीय समारोह मनाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके, परशुराम जी का जीवनी पता चल सके। सरकारी छुट्टी जैसे तमाम बड़े नेताओं का जयंती पर या फिर उनके पुण्यतिथि पर होता है, उसी तरीके से बिल्कुल अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जाता है, गांधी जी का जयंती मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाया जाता है, राजकीय समारोह घोषित होता है। तो परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती भी हो। महाराणा प्रताप जो मुगल शासक के खिलाफ उतनी लंबी लड़ाई लड़े, उनके हम तो कहते हैं कि उनके जीवनी को, उनके कार्यशैली को बिहार के इतिहास की किताबों में जोड़ा जाना चाहिए, लोग उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और सातवां मुद्दा हमने रखा था कि आधुनिक बिहार के निर्माता, आज के बिहार के जो नेता लोग हैं अपने आप को तथाकथित समाजवादी नेता कह लेते हैं। नीतीश कुमार जी भी अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं, या जो भी बिहार के राजनीति में अपना ये रखता तो अपने आप को समाजवादी नेता ही कहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बारे में सिर्फ सोचते हैं तो वो समाजवादी नेता हो गए। नीतीश कुमार जी अपने बिरादरी के लोगों के लिए सोचते थे, वो समाजवादी नेता हो गए। जिन्होंने बिरादरी के लिए ना सोचते हुए बिहार के लिए सोचा, जिन्होंने बिहार के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाके खड़ा किया, जिन्होंने बिहार की स्थिति को बदल दी, वैसे महान नायक श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं उनको अपमानित करने का काम किया गया है। और ये बिहार सरकार उन्हें भारत रत्न, और केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया जाए और श्री बाबू को, जीवनी को बिहार के इतिहास की किताबों से जोड़ा जाना चाहिए, जो श्री बाबू ने बिहार के लिए काम किया है। और ये अगर इस राज्य में अगर असल कोई समाजवादी नेता थे तो वो श्री बाबू, तो जिन्होंने दलित महादलित का भेदभाव को मिटा करके देवघर के मंदिर में दलितों को प्रवेश करा करके छुआछूत की भावनाओं को खत्म किए थे। ठीक है, ये बात आपका तो मांग हो गया। अब जब जब स्वर्ण की बात होती है, और स्वर्णों के नाम पर अभी तक जितने भी आयोजन हुए हैं या फिर कहिए कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, तो ये जातियों में बटा है। या तो भूमिहार उसमें बहुलता हो गया, या राजपूतों का बहुलता हो गया, या ब्राह्मणों का अलग से हो गया। ये जो महापंचायत हो रहा है, क्या इसमें सबकी भागीदारी होगी या एक दो जाति रहेंगे? देखिए, आपको हमने इन्विटेशन कार्ड भी दिया है, उस पर आपको हमने मुद्दा के साथ जो हैंडबिल मेरा छपा उस भी आपको दिए हैं। उसमें आप फोटो देख लीजिए, हमने सभी लोगों को दिया है। और ये सवर्ण समाज की बात होगा, ना हम ब्राह्मण है, ना हम भूमिहार है, ना हम लाला है, ना राजपूत है, हम सिर्फ और सिर्फ सवर्ण है। और हम पूरे सवर्ण समाज के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किए हैं। एकजुट होंगे, जुटान होगा इस दिन, आपको लगता है? निश्चित निश्चित एकजुट होंगे। और एकजुट ही नहीं, यह जो महापंचायत एक महाहुंकार के रूप ले लेगा। और इस दिन लोग 7 अगस्त को समय 11 बजे आकर के अपनी चट्टानी एकता दिखलाएंगे और एक एक लोग वहां से संकल्पित होकर के जाएंगे कि जब तक हमारे समाज को हक और अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। नहीं मिला तो लड़ाई जारी रहेगा। सड़क से लेकर सदन तक के लड़ाई लड़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। की तो बहुत बात हुई, कोई A to Z का बात करता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता है। कहां स्वर्ण? भारत के राष्ट्रपति बनने की बात करता हूं। कहने में और करने में काफी अंतर होता है। जो A to Z की बात किए, आज MY में ही अटक के रह गए। A to Z तो बिहार में हकीकत दिख ही रहा है। लोग ने 2 गो सवर्ण समाज से मंत्री बना,
जो ए टू जेड के नारा दिए उन्हीं के पार्टी से 2 स्वर्ण मंत्री बने, एक भूमिहार जाति से बने, दूसरे राजपूत जाति से बने। इन दोनों का इस्तीफा ले लिया गया। एक का आरोप था कि ये अपराधी है, दूसरे का आरोप इसलिए लिया गया कि सरकार के गतिविधि के खिलाफ बोलते हैं, इनसे इस्तीफा ले लिया गया है। बाकी और भी मंत्री जो सरकार के नियम के खिलाफ बोलते हैं, बिहार सरकार के से अलग हटकर बयान देते हैं, उनकी इस्तीफा नहीं होती है क्योंकि वो उनके स्वजातीय होते हैं। तो ये टूडीएच का नारा तो बिहार में साफ तौर पर दिखता है। सिर्फ नारा लगा देने से और नारा लगाकर वोट ले लेने से और फिर उसको पीठ में खंजर भोंकने से आप समझिएगा ये बुद्धिजीवी समाज है। जो ए टू जेड का नारा दिए थे वही मंच पे जाके कहते कि आपका समाज बुद्धिजीवी है और बिना आपके समाज के मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बन सकते हैं। वो उनका उस समय सोच था और आज डिप्टी सीएम बन गए तो उनका सोच बदल गया है। तो हम कह देते हैं कि वही बुद्धिजीवी समाज ये है, ये किसी के सामने घुटना टेकने वाला समाज नहीं है। और ये कोई चाह जाएगा कि सवर्ण समाज को एगो टिकट दूगो टिकट देकर के अपने सामने झुका ले, अपने यहां नतमस्तक करा ले, तो मेरा समाज का यह संस्कार और स्वाभिमान नहीं रहा है। हमारा समाज ट्रेंड तो यही चला है ना कि कोई समझ रहा है कि 2 टिकट दे दिए, एक मंत्री बना लिए, एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, स्वर्ण मेरा हो गया। नहीं, देखिए सबसे पहली बात है कि आज बिहार की एक भी पार्टी नहीं है जो बिना सवर्णों से चल रहा है। बिहार की तमाम पार्टियां, क्योंकि बुद्धि सवर्ण के पास ही है, वो आप कहां से लाइएगा। सत्ता चलाने का शक्ति सवर्ण के पास है, सत्ता में कैसे बनना है, कैसे सत्ता काबिज करना है, वो दिमाग भी सवर्ण समाज के पास है। अरे भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत के पास जो ज्ञान है और जो हमारा शौर्य है वो कौन चुरा सकता है। कुल मिला के लॉलीपॉप इस बार नहीं चलेगा। महापंचायत में महा मांग किया गया है, 7 मांग हुआ है और इस पर लड़ाई जारी रहेगी। निश्चित लड़ाई जारी रहेगा और ये कोई समझेंगे कि इनको 2 टिकट 3 टिकट देकर के चाहे इनकी मांग पे आवाज उठा करके हमारे समर्थक हो जाए, ये कदापि नहीं होगा। सवर्ण समाज अपने उसूल और स्वाभिमान से कभी न समझौता किया है और न कभी करेगा। पत्थर के पिसने से कभी मैदा नहीं हुआ और सवर्णों को झुका दे बिहार में कोई माय के लाल पैदा नहीं हुआ। ये आपके साथ खुलेआम उनको चुनौती देना चाहते हैं। सवर्ण विरोधी मानसिकता अब नहीं चलेगा। सवर्ण विरोधी मानसिकता दिमाग से निकाल लो, क्योंकि जनता जाग चुका है। हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि कांटों में राह बनाते, विधनों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। हम लोग कांटों में राह बनाने वाले लोग हैं। जब 90 की लड़ाई को संघर्ष करके हम लोग जीत सकते हैं, 90 में संघर्ष करके अपने खेत खलियान मां बहनों की रक्षा कर सकते हैं, तो ये 23 वाली सरकार की इतनी ताकत नहीं है कि सवर्णों को कमजोर कर दे, सवर्णों को शोषण कर दे। क्योंकि सवर्ण हमेशा संघर्षशील समाज रहा है और दूसरे को भी न्याय दिलवाने का काम अगर कोई किया है तो वो सवर्ण समाज किया है। तो दूसरों को जब न्याय दिलवा सकते हैं तो अपने लिए भी लड़ सकते हैं। बातचीत के आखिरी दौर में कार्यक्रम का डिटेल बता दीजिए, कहाँ हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है और उसके अलावा आमंत्रण भी दे दीजिए अपने लोगों को। हाँ, मैं तमाम साथियों से निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से विनती है कि एक दिन का अपना कीमती समय निकाल करके 7 अगस्त दिन सोमवार समय 11 बजे से पटना गांधी मैदान नियर यातायात थाना के जस्ट पीछे आईएमए हॉल है, उस आईएमए हॉल में अपनी चट्टानी एकता के साथ आइए और सवर्ण समाज की आवाजों को बुलंद कीजिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत कीजिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित हुई है। क्योंकि अब वो समय आ गया है जहां हम लोग को आवाज उठाना है। अब वो समय आ गया है जहां हम लोग एकजुट होकर के ये सवर्ण विरोधी सरकार को, सवर्ण विरोधी मानसिकता से चल रही सरकार को, इनको उखाड़ फेंकने का तैयारी करना है और इनको जो सवर्ण का खिलाफ काम करते हैं वो सवर्ण विरोधी मानसिकता को खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये पुरुषोत्तम राज थे और स्वर्ण महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। बड़ी मांग है और देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या कुछ होता है। चूंकि अभी तक स्वर्णों के नाम पे जो ठग विद्या का राजनीति हुआ है वो आप लोगों ने देखा है, कभी टिकट देके, कभी प्रदेश अध्यक्ष बना के, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के। लेकिन इन लोगों का जो मांग है उसमें बहुत सारी जो मांग है वो जायज मांग है और इस पर इन लोगों की लड़ाई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में किस पार्टी का समर्थन मिलता है, राजनीतिक परिदृश्य किस स्तर तक बिहार में बदलता है, इस पर भी देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही कोई अपडेट या कोई नई खबर निकल के सामने आएगी उस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं और बिहार के राजनीति से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।